जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं वर्तमान समय में न्यूज बना रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय के बारे में, जिनमें उसने कहा दैट इंडियाज मेजोरिटी दैट इज हिंदू विल टर्न इनटू अ माइनॉरिटी। वो आने जाके क्या हो जाएंगे, वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अल्पसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक की भूमिका में आ जाएंगे। देखते हैं सरकार हाईकोर्ट का ये निर्णय जो है वो किस आधार पर आया, वास्तविकता में स्थिति क्या है, हाईकोर्ट की चिंता क्या है, उसको क्यों ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, जो हिंदुओं की आबादी है, वो आने वाले समय में माइनॉरिटी का जो दर्जा है वहां तक पहुंच जाएगी, वो अपने स्वयं के देश में अल्पसंख्यक की भूमिका में पहुंच जाएगी। और यहां से हमारी एग्जामिनेशन जो है वहां पे किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो खबर की शुरुआत होती है जब एक केस जो है वो हाईकोर्ट के पास जाता है, ठीक। और हाईकोर्ट में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, यूपी की कहानी है ये, कैलाश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट के पास जाती है। और इस कैलाश का जो मीन्स अरेस्ट है, वो अरेस्ट हुआ है आपका मीन्स रिलीजियस कन्वर्जन वाले मुद्दे पे, ठीक है। तो उसका जब बेल की एप्लीकेशन को हियर करते हैं तो वहां के जो हाईकोर्ट मीन्स जस्टिस है जिनका नाम है रोहित रंजन अग्रवाल, वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से ये जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मुद्दे की बात अगर शुरू देखी जाएगी कहां से ये पूरा मुद्दा निकल के आया, तो हम देख रहे हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 जो होता है वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस धर्म का प्रचार करने, उस धर्म को बढ़ाने, उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की आजादी। और वो आर्टिकल 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत क्या कर सकता है, अपने रिलीजन उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है। परंतु इसका एक इशू ये निकल के आया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक पीपल्स आए, उन्होंने क्या करना शुरू किया, रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन किस आधार पे, तो कन्वर्जन जो उनकी लोकल सिचुएशन है उनको मुद्दा बना के, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट देके, या फिर उनको इलाज का जो, क्योंकि आप देखोगे हर जगह मिशनरी हॉस्पिटल्स आपको दिख जाएंगे, पूरे भारत में इनका प्रसार है, हर जगह आपको मिशनरी स्कूल्स मिल जाएंगे। तो स्कूल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हुआ, और इन मुद्दों पे उन्होंने क्या किया, लोगों को जो गरीब पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उसको कन्वर्ट करना शुरू किया। यही केस जब रोहित रंजन अग्रवाल के पास पहुंचा तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल कहा कि इमीडिएटली स्टॉप्ड ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी, और आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसी भी लेवल पर रिलीजियस कन्वर्जन की जो इजाजत है वो नहीं देता। और अगर सरकार को इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा। जब हम इस तरह से चर्चा करते हैं कि यार योगी, क्योंकि बाकी और किसी सरकार में तो ठीक है, बट उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, तो ये कैसे संभव है, क्योंकि ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट वन अबाउट द रिलीजन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उस आधार पे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एक कानून लेके आई, जिस कानून का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट, जो 2020-22 के आसपास पारित हुआ। इसमें कहा जाता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, ठीक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेजन, अलॉरमेंट और एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन के थ्रू किसी भी तरह के, उसको डरा धमका के, उसको लालच दे के, उसको रिलीजियस कुछ मिसलीड करके किसी भी तरह से अगर कन्वर्जन करवा रहा है, तो उसको 2 से लेकर 10 साल की जो सजा है, उस सजा का प्रावधान इस कानून के तहत मिलता है। और इसी व्यक्ति के तहत क्या किया जा रहा है, वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ, कैलाश नाम का जो व्यक्ति जिसको क्या जजमेंट ट्रायल किया गया, वो इसी कानून के तहत किया जा रहा है। हाईकोर्ट का जो कंसर्न है ना कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों वो उसको लगता है कि यार एक समय जो आएगा भारत की स्थिति में, जो भारत है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में चली जाएगी, वो अनड्यू नहीं है, वो ऐसे ही नहीं है। जो पुराने रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आज तक की अगर हम खबर पे फोकस करें और उसके जो चीजें, उस डेटा है, उस डेटा को समझे, तो कहा गया कि 1951 में जब भारत आजाद हुआ तब हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो 30.35 करोड़ हुआ करती थी, और 2011 में ये जो पॉपुलेशन है ये है 96.62%। ओवरऑल ग्रोथ अगर हिंदू पॉपुलेशन की देखी जाए तो वो कितनी हुई, 218%। बट वहीं पर ये चीज मुस्लिम पॉपुलेशन में हम देखें तो 1951 में इनकी पॉपुलेशन थी 3.54 करोड़, वर्तमान में 2011 में 17.22 करोड़, मींस इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है 386%। यहां आप जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं, हिंदुओं की जो ग्रोथ हुई 218% है और ये जो ग्रोथ है ये 386%।
वही सिखों की जो पॉपुलेशन थी वो थी 62.13%, और अब 2011 में अगर बात की जाए तो 2.08%, तो इनकी ग्रोथ है वो है 2.235% ग्रोथ हुआ। वहीं ईसाइयों के ग्रोथ की चर्चा की जाए तो 1951 में उनकी पॉपुलेशन 83.92 लाख था, और अभी अगर पॉपुलेशन देखा जाए 2011 के सेंसस के हिसाब से तो ये पॉपुलेशन 2.78 करोड़ है। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कितनी हुई, 232%। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अपने आप में डिफाइन करता है कि किस तरह जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है, और ओवरऑल ग्रोथ का एवरेज देखा जाएगा तो वो कितना है, वो है 235%। मीन्स ओवरऑल जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम है। यहाँ इस बात को नहीं दर्शाया जा रहा कि माइनॉरिटी या जो मेजोरिटी पॉपुलेशन उसको अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए, बट पॉइंट है कि ये जो अनफ्रॉडलेंट मीन के थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये उनकी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ की आंकड़े हैं, ये आंकड़े शो करते हैं जो 2011 सेंसस के हिसाब से, आज बात 13 साल उस बात को हो चुके हैं, 13 साल में चीजें और बदली हैं, ग्रोथ रेट जो है उसमें और डिफरेंस आया होगा। ये 386% शायद 95% तक कन्वर्ट जो है 395% तक जा चुका होगा, ऐसे अनुमान लोग लगाते हैं। अब अगर हिस्सेदारी के आधार पर जिस तरह से आजकल अपोजिशन बात करता है, तो हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है वो 79.80% है, 14.20% इस्लामिक पॉपुलेशन है, ईसाई 2.30, सिख 1.70, बुद्ध जो है वो 0.70 और जैन जो है 0.40 पॉपुलेशन पे है। इसमें एक और चीज समझने की है, द रिलीजन विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया या इन इंडियन कंडीशन, उनकी स्थिति कंपैरेटिवली जो बाहर से रिलीजन आया उनसे काफी दयनीय है, ठीक है, उनकी मासेस के आधार पे। सो दिस इज द फिगर या दिस आर द फिगर जिस आधार पे जो हाईकोर्ट ऑफ द इंडिया है उसका कंसर्न निकल कर आता है कि आने वाले टाइम पीरियड पे जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या होगा। ऐसा अगर इसी तरह से इसको रोकथाम नहीं लगाया गया, इन पे कोई स्ट्रॉन्ग लॉज या कानून नहीं बनाए गए, तो देयर विल बी अ डे जब क्या होगा, ये जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। Now the question arises, what kind of questions can be there in our examination? तो बेसिकली पहला के जो क्वेश्चन निकल के आता है वो जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उस हाई कोर्ट के जजमेंट पे कमेंट करके आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, सेकेंड जो है वो सेंसस से, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाली बात फिर आई है, तो जो सेंसस है उस सेंसस से क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी पॉपुलेशन किस रिलीजन के आधार पे बनती है, ये एसएससी और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। एक और जो क्वेश्चन बन सकता है जनरली जो इसी आधार पर है वो उस कानून के आधार पर, लॉ के ऊपर बन सकता है कि द लॉ जो ये प्रोटेक्ट करता है कि आप अनलॉफुल कन्वर्जन है वो रोका जाना चाहिए, वो किस स्टेट या किस साल में लाया गया और किस स्टेट में इसकी जो स्थिति है वो स्थिति क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस टॉपिक। थैंक यू।